प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। आज का मेरा विषय है फाइंडिंग जीसस, यीशु की खोज। तो हम बाइबल में देखते हैं कई लोग यीशु मसीह की खोज करते हैं। यीशु मसीह के पीछे काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई रहती थी। कुछ उनको देखना चाहते थे, कुछ उनको छूना चाहते थे। तो सभी लोग यीशु मसीह के पीछे थे। तो क्यों उनके पीछे थे? हम बाइबल में से एक आयत पढ़ लेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष दी है। तो सभी लोग यीशु मसीह के पीछे थे आशीष पाने के लिए। कुछ लोगों को चंगा होना था, कुछ लोगों को धार्मिकता के बारे में सीखना था, धार्मिकता पानी थी, कुछ लोगों को प्रेम चाहिए था यीशु मसीह का, कुछ लोगों जो लोग दबे हुए थे, कुचले हुए थे, शैतान से परेशान किए गए थे, उनको छुटकारा चाहिए था। तो सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ वजह थी, पर वो सभी लोग परमेश्वर के लिए क्या थे? भूखे थे। जैसे वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा के संबंधी अधूरे हैं। तो सभी को कुछ ना कुछ चाहिए था। तो हम देखेंगे कि और सभी को जो कुछ ना कुछ चाहिए था, उन सब ने पाया भी, उन सबको वो मिला भी। कोई ऐसा नहीं है कि जो खाली हाथ यीशु मसीह के पास से गया हो। तो हम एक पात्र देखेंगे, कुछ पात्र देखेंगे। उसमें से पहला पात्र है जक्की, जो दानी था। तो उसके बारे में लिखा है लूका का लिखित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। तो इस तरफ से सभी लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, पर इस तरफ से यीशु मसीह भी खोए हुए को क्या करने आया था? ढूंढने आया था। तो लूका का लिखित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर आया, क्यों? खोए हुए को ढूंढने। तो लोग भी ढूंढ रहे थे उसे और वो भी खोए हुए को ढूंढने आया था कि उन्हें आत्मिक आशीष दे। परमेश्वर की परमेश्वर ने जो उनके लिए रखी है। तो इस तरफ से यीशु मसीह ढूंढ रहा था, उस तरफ से लोग ढूंढ रहे थे। देखते हैं कि जक्की के बारे में हम देखेंगे। वह एक टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। वो बहुत बहुत मतलब रिच इंसान था, बहुत ही धनी इंसान था। कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, वो बहुत धनी इंसान था। उसे किसी बात की कमी घटी नहीं थी। वो बिल्कुल चंगा था। उसे पैसे वाला था। उसके पास एक ओहदा था, जो पदवी थी, जो कलेक्टर की थी। पर उसे खुद के अंदर कुछ कमी लगी और वो यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। तो जब वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह के आसपास बहुत सी भीड़ थी। तो यीशु मसीह को देखना उसके जीवन में आसान नहीं था। वैसे ही परमेश्वर को देखना हमारे जीवन में आसान नहीं है, लेकिन बाधाएं आती है, कठिनाइयाँ आती है। तो वैसे उसके जीवन में भी कठिनाइयाँ थी। वो नाटा था, वो देख नहीं पा रहा था। भीड़ उसके यीशु मसीह के आसपास थी, वो किसी भी तरह से पहुंच नहीं पा रहा था।
तो वो हार के चला नहीं गया अपने घर, लेकिन उसने कहा कि मैं कुछ और करता हूँ। और फिर वो गुल्लर के झाड़ पर चढ़ गया। जहाँ उसे मालूम था कि इस रास्ते से यीशु मसीह जाएगा, तो वो गुल्लर के झाड़ पे चढ़ गया। अब वो कितने समय से चढ़ा हुआ था वहाँ पर वो नहीं यहाँ नहीं लिखा, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर चढ़कर, और वहाँ से यीशु मसीह गुजरा। तो यीशु मसीह गुजरा और उसने उसकी ओर देखा और कहा, जक्काई, आज तेरे घर पे मैं आऊँगा। तो यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा, जबकि वो कभी यीशु मसीह से मिला ही नहीं था, लेकिन यीशु मसीह उसे जानता था। तो परमेश्वर उसे जानता था, उसके हृदय को जानता था, क्योंकि मनुष्य जैसे देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखता। तो जक्की को धार्मिकता की भूख थी, उसे कुछ अपने अंदर कमी लगती थी। तो उसने यीशु मसीह को देखा जैसे परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर ने उसे देखने दिया। और तब उसने क्या किया, जो उसके लिए धन था, तो उसने कहा कि मैं इस धन किसी का लिया होगा ना, तो उसे मैं 4 गुना लौटाऊंगा। क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, और अगर किसी का लिया होता, उसने ज़्यादा टैक्स ले लिया होता ज़बरदस्ती या किसी कारणवश, तो वो उसे 4 गुना लौटा देता और अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता। तो यह अनाउंसमेंट उसने किया, क्योंकि परमेश्वर के आगे जो यीशु मसीह सच्चा खजाना है, उसके आगे ये पृथ्वी का धन कोई मायने नहीं रखता। उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। जो पहले उसके लिए पूंजी थी, धन था, वो सब कुछ उसने क्या किया, लुटा दिया, यीशु मसीह के पीछे लुटा दिया। जबकि वो दूसरा एक जवान था जो धनवान था, वो भी यीशु मसीह के पीछे आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को मान, जो लिखा है, खून न कर, चोरी न कर, और अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। पर उस जुआन ने कहा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ धन है वो गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। पर वो जवान इंसान वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। तो उसने वो जवान इंसान नहीं कर पाया, वो चला गया। लेकिन ये जक्की ने किया, जबकि उसे बताया भी नहीं गया था कि उसे क्या करना है। तो भी उसने किया, और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो जो धार्मिकता की भूख थी, वो यीशु मसीह ने उसकी मिटा दी। वो तब उसी दिन जब उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जीवन सौंपा, वो तब से वो अपना काम ईमानदारी से करता होगा। और जैसा यीशु मसीह है, गरीबों पे दया करता है, उसे दया आती है, उसके अनुसार उसने बाकी का जीवन जिया होगा। हम दूसरा पात्र देखेंगे बाइबल में से, जो एक सामरी स्त्री थी जो पानी भरने आ रही थी। उस कुएं के पास पानी भरने आई दोपहर में, और यीशु मसीह वहाँ पर बैठा हुआ था और चेले भोजन लेने गए थे। तो यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, लेकिन वो स्त्री कहती है कि इज़राइली लोग सामरी लोगों से कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे, कोई भी लेन देन नहीं करते थे। तो यीशु मसीह ने उसके उस स्त्री के बारे में बताया कि उसके 5 पति थे, और जो छठवा है जिसके साथ रह रही है वो उसका पति नहीं है। तो वो स्त्री प्रेम के लिए भूखी थी, वो प्रेम ढूंढ रही थी, लेकिन वो जो प्रेम, संपूर्ण प्रेम ढूंढ रही थी, वो इंसानों में उसे
नहीं मिल रहा था, क्योंकि संपूर्ण प्रेम तो परमेश्वर के पास ही है और परमेश्वर में ही है। तो वो खोज रही थी। तो उसकी इतनी रिलेशनशिप इसलिए थी कि उसे कुछ भी अधूरा लगता था उन लोगों में जो वो नहीं देख पा रही थी, जो संपूर्ण प्रेम नहीं देख पा रही थी, और वो उसके लिए भूखी थी। तो जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा कि मैं तुझे वो जल दूंगा जिससे तुझे कभी प्यास न लगेगी। तो परमेश्वर के पास जो प्रेम है वो अगर आपको दे, तो आप फिर जब वो उसके प्रेम को देखोगे कि उसने आपके लिए अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ दे दिया आपको, ऐसे ही बिना किसी बिना किसी अपेक्षा के, बिना ही ऐसे ही दे दिया कि तुम्हें भरपूर जीवन मिले। तो जब तुम वो प्रेम देखोगे तो तुम्हें किसी और से अपेक्षा न रहेगी कि वो मुझे प्रेम करे या वो संपूर्ण प्रेम करे, क्योंकि जब संपूर्ण प्रेम आप पा लेते हो यीशु मसीह के अंदर तो तुम्हारी खोज पूरी हो जाती है। तो अ, उस स्त्री के जीवन में 6 पुरुष थे और जो 7वां पुरुष आया वो यीशु मसीह था, जिसमें जो खोज रही थी, जो सच्चे प्रेम की तलाश थी, वो उसकी पूरी हो जाती है। और वो सबको जाके बताती है उसके गांव में, और सब लोगों को वो ले आती है कि वो एक प्रपुतक है। और वहाँ 2 दिन तक यीशु मसीह रहता है और सब परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनते हैं। तो जिस जिस दिन की, जिस घड़ी की वो राह देख रही थी, वो तब पूरी हो गई। वो खोजती थी, बरसों से खोजते हुए आ रही थी, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मिला तब उसकी खोज पूरी हुई और उसे संपूर्ण प्रेम मिल गया। तो उस इस तरह से ये लोग खोज रहे थे, उनको यीशु मसीह मिला। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह उस कुएं के पास वहां बैठा था सिर्फ सिर्फ उस स्त्री को मिलने के लिए, क्योंकि उस तरफ से वो उसे ढूंढ रही थी और इस तरफ से यीशु मसीह उसे ढूंढ रहा था। जैसे परमेश्वर कहता है, सच्चे आत्मा से जो आराधना करते हैं उससे परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। उसे वह लोग चाहिए जो उसकी हृदय से आराधना करते हैं, उसको खोजते हैं। अब हम तीसरा पात्र देखेंगे जो एक लुवा वाली स्त्री का है। तो वो लहवा वाली स्त्री भी यीशु मसीह के पीछे हो ली। तो वो उसे 12 वर्ष से लुहवा था। तो 12 वर्ष से वो पीड़ा में थी, तकलीफ में थी और दुख में थी, और बहुत सी दवाइयाँ की वैद्यों से और उनसे, लेकिन उससे उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बीमारी और बढ़ गई। तो जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने सोचा कि मैं उसके जो झब्बा है, जो उसके पहनावा है, उसके कोर को सिर्फ छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसकी पूरी सब भी पूंजी उसने क्या कर दी थी, खर्च कर दी थी। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और यीशु मसीह के जब्बे की कोर को छूती है और वो क्या हो जाती है, चंगी हो जाती है। तो यहाँ पर जो पूंजी बताई गई है कि उसके पास पूंजी है, उस पर मैं ध्यान दिखाना चाहती हूँ कि जब तक हमारे पास हमारी खुद की पूंजी होती है ना, जब हम उससे खाली नहीं हो जाते ना, तब तक हमें परमेश्वर से आशीष नहीं मिलती। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, नहीं हम इसकी दवाई करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास जो है दूसरी चीज़ों में है, और हम ये कर पाएंगे जब तक हमें खुद पे भरोसा है कि हम ये कर लेंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। तब वह
हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम कहते हैं कि बस अब मैं थक गया हूँ, मैंने सब प्रयत्न कर लिए, मैंने सब कुछ कर लिया अपनी ओर से, मेरा जो भी डाउट था, मेरा जो भी भरोसा था, मेरा जो भी स्ट्रेंथ था, मैंने सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे परमेश्वर तुझ पर ही भरोसा है। अब मैंने मेरे खुद के हथियार डाल दिए, मैंने लड़ना छोड़ दिया, अब मुझे तुझ पर ही भरोसा है। अब तू मुझे चंगा कर दे, अब तू ही कर सकता है, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हो गया हूँ, अब तू ही चंगा कर सकता है। तो 12 वर्ष से वो राह देख रही थी, 12 वर्ष से खुद की स्ट्रेंथ पे थी वो, उसके पास खुद की पूंजी थी। जैसे हम देखते हैं ना, उड़ाऊ बेटे को, उसको बाप ने पूंजी दी और वो गया दूर देश और अपनी सब पूंजी बदफेली में उड़ा दी, सब कुछ गवा दिया। तब जब वो खाली हो गया, ज़ीरो हो गया, तब उसे क्या हुआ, होश में आया कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊं। यहाँ पर मैं इस सुअरों के साथ रहकर उसकी सींगे खाने का उसे मन करता था, उसे भूख लगती थी। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने बाप के घर में एक नौकर की तरह रहूं, क्योंकि मेरे बाप के घर में नौकर भी भरपेट और अच्छा खाना खाते हैं। तो जब पूंजी उसकी ख़त्म हो गई ना, तब उसे, तो हमें भी ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रेंथ जब ख़त्म हो जाती है, हम सब कुछ कर लेते हैं, तब तक हमें आशा रहती है कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। तब हमारा विज़न एकदम क्लियर हो जाता है, हमारी आंखों से सब पर्दे हट जाते हैं और फिर हमें सिर्फ सिर्फ परमेश्वर ही दिखता है। और वो जब दिखता है, तब वो हमें सब कुछ देता है, सारी आशीषें देता है। तो ये प्रोसीजर का मतलब इतना ही है कि आप जो अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखते थे, अब भरोसा किस पे है, परमेश्वर पर है। अब पिता पर सब कुछ भरोसा है कि वही सही सब कुछ करेगा। तो जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें चंगाई मिल जाती है। तो ये खाली होने का मतलब क्या है कि जब काना गांव में तीसरे दिन पर शादी थी और यीशु मसीह और उनके चेलों को इनविटेशन दिया गया था, वो वहाँ पर थे, और क्या हुआ, द्राक्षा रस खाली हो गया, कम हो गया। तो अब कहाँ से लाएंगे द्राक्षा रस? तो फिर यीशु मसीह को बोला गया, तो यीशु मसीह वहाँ पर गया और वहाँ पर क्या थे, 6 कुंड थे। 6 कुंड थे, पर क्या थे, वो खाली थे। तो जब हम खाली हो जाते हैं, हम अपने आप पे भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, उसके सत्य वचन पर भरोसा करते हैं, तो हम जैसे कि खाली है, खाली बर्तन की तरह है। जैसे वो 6 कुंड पत्थर के कुंड थे, वो खाली थे। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि उसमें पानी भर दो। तो जो पानी है वो क्या दर्शाता है, वचन दर्शाता है। तो जब हम अपने अपने वचनों पे भरोसा नहीं करते, अपने आप पे भरोसा नहीं करते, तो परमेश्वर के वचनों पर, बाइबल के वचनों पर भरोसा करते हैं, तो वो कुंड पानी से भर दिए। और जब वो पानी से पूरी तरह से भर गए, तो यीशु मसीह ने उसमें से क्या किया, उसको द्राक्षा रस बनाया। तो जैसे कि द्राक्षा रस पवित्र आत्मा दर्शाता है, तो वचन पे क्या हुआ, द्राक्षा रस, वचन का द्राक्षा रस बनाया, पवित्र आत्मा से भर गया। जैसे कहते हैं ना कि मद्यपान करके छाकटे मत बनो, पर पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। तो ये प्रोसीजर इस तरह से है। जब हमारी स्ट्रेंथ का एंड होता है, तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। तो हम विश्वास के बारे में कुछ आयतें सीख लेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हमें किस तरह से जो आत्मिक आशीष है, जो दिख नहीं रही है, वो स्त्री को अपनी चंगाई दिख
नहीं रही थी, लेकिन उसने मन में ही सोच लिया कि वो होगी। तो आत्मिक आशीष दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है। जो आत्मिक संसार है वो इनविजिबल है। तो अब वहाँ से चंगाई यहाँ पे लाना कैसा है कि जब उसने छुआ तो वो चंगी हो गई। तो एक वो विजिबल तरीके से यहाँ पृथ्वी पर सभी लोग देख सकते हैं कि वो अब चंगी है। सभी लोग जान सकते हैं कि वो चंगी है, वो बीमार नहीं है, वो चंगी है। 12 साल से लोहुआ का वर्ष था, वो चला गया। जैसे कि कोई औरत होती है जो प्रेग्नेंट बरसों से नहीं हुई है, लेकिन वो प्रेयर कर रही है, और जब अपनी स्ट्रेंथ खाली हो जाती है और परमेश्वर से आशीष कुछ रिसीव करती है, तो वो बेबी बर्थ होता है। सब लोग देख सकते हैं, उस आशीष को सब लोग देख सकते हैं जो विजिबल में आता है। तो उसे कैसे पाना है, तो हम कुछ आयतें देख लेते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जब आप विश्वास करते हैं उस पर, उसके बिना परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। तो देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और 26वीं आयत। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। जब चेले नाव में थे और बहुत तूफान आया, और यीशु मसीह तो क्या कर रहा था? सो रहा था। लेकिन उसने कहा कि अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तब उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो यीशु मसीह ने जो इनविजिबल था उसमें से विजिबल में क्या किया? वो पानी और तूफान को शांत कर दिया, डांटा और वो शांत हो गया। तो वो मिरेकल जो आशीष से पहले से ही परमेश्वर ने रखी है, आत्मिक आशीष से, वो क्या हुई? बर्थ हुई विजिबल में। विजिबल में दिखा, सब कुछ शांत हो गया। उसने ऑर्डर दिया और सब कुछ शांत हो गया। तो जब विश्वास होता है, यीशु मसीह के पास विश्वास था परमेश्वर के लिए, पूरे संपूर्ण विश्वास था उसके अंदर। तो वो जो बोलता था वो हो जाता था। जो वो मिरेकल को बर्थ करता था विजिबल में। जो आशीष है वो इनविजिबल है, जो दिख नहीं सकती, उसे विजिबल में बर्थ करता था। फिर दूसरी आयत पढ़ेंगे। तो अल्प विश्वास काम नहीं आएगा। अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास क्या करेगा? शिष्य डूब रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम नाश हो जाएंगे, तो वो उनका थोड़ा ही विश्वास था। दूसरी आयत देखेंगे, मत्ती 9:29। तब उसने उसकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो हमारा विश्वास, तो ये अंधा अंधा इंसान था, वो उसके पीछे पुकारते हुए जाता है कि दाऊद की संतान। दो अंधे इंसान, वो कहते हैं कि दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और यीशु मसीह उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि हमारी आंखें खोल दे। तो उसने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। तो हम, जो हमारा विश्वास है परमेश्वर पर है, वो क्या करता है? मिरेकल को जन्म देता है। तो वो जो अनदेखा है, जो आशीष, वो विजिबल में यहाँ पे अर्थ पे दिखती है। तो वो दोनों चंगे हो गए क्योंकि उनको विश्वास था। तो हमारे पास विश्वास होना ज़रूरी है। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक भाई थे, बड़ी उम्र के, उनकी बेटी थी 21-22 साल की। लेकिन वो जब चिकन पॉक्स निकलता है, छपड़ा बोलते हैं उसको, तो उससे उसके चेहरे पर और बड़े बड़े फोड़े हो गए पूरे शरीर पर, और उसके दाग रह गए बड़े बड़े बहुत ही। तो वो बहुत ही खराब दिखता था, बहुत ही गंदा दिखता था। तो
उस आदमी के घर एक बहुत बड़ा सेवक आया, बहुत बड़ा सेवक आया। वो इतना बड़ा सेवक था, वो इतने इतने सारे चमत्कार होते थे। तो उसने कहा कि तो उस बाप ने अपनी बेटी के लिए रिक्वेस्ट की कि उसके लिए प्रार्थना करो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रार्थना सभा में ले आओ शाम की, तो मैं जो ये दाग है उसके शरीर पे उसे श्राप दूंगा और वो सब के सब चले जाएंगे। तो वो बाप अपनी बेटी को लेके जाता है उस प्रार्थना सभा में, और फिर वो परमेश्वर का सेवक स्टेज पे होता है और बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन वो परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कराना भूल जाता है। वो प्रार्थना कराना भूल जाता है और फिर उस पिता को, और वो तो चला जाता है, उसका काम उस शहर में ख़त्म हो जाता है, तो वो सेवक चला जाता है। तो उस पिता को बहुत ही गुस्सा आता है। तब परमेश्वर ने उससे बात की कि तू उस बेटी का पिता है, तू खुद प्रार्थना क्यों नहीं करता, तू खुद उसके लिए क्यों नहीं विश्वास करता। तो फिर उसने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, और उस जो दाग थे उसके पूरे शरीर पर, चेहरे पे बड़े बड़े धब्बे, उसको वो श्राप देता है कि यीशु मसीह के नाम से मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये मेरी बेटी की उस पर हट जाए। तो जब भी वो बेटी देखती, उसे कहीं पार्टी में जाना होता, वो निराश हो जाती। वो उसके पिता के, देखो मेरे दाग आपने प्रेयर की लेकिन वो गए नहीं। तो उसने कहा कि उसका पिता बोलता है कि मैं देख ही नहीं सकता, कहाँ है दाग, कहाँ है दाग, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था। ऐसे ऐसे करके 8 महीने बीत गए और बेटी हर बार कंप्लेन करती, लेकिन उसके पिता कहते कि तुम मुझे दिखा रहे हो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, दाग है ही नहीं, मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया, दाग नहीं है। एक दिन उसकी बेटी 8 महीने बाद कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख रही थी, तब उसकी आंखों के सामने उसके हाथ पे से, उसके चेहरे पे से सभी दाग डिसअपीयर हो गए। तो वो जो मिरेकल था वो बर्थ हो गया, वो विजिबल में आ गया, क्योंकि उसके पिता ने प्रार्थना की थी और विश्वास किया था कि परमेश्वर कर सकता है। तो जो विश्वास था वो अब बर्थ हो गया और वो अब दिखने लगा, और सब लोगों ने वो चमत्कार देखा कि ये सच में हुआ। तो हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करने के लिए एनकरेज करते हैं कि एक विधवा थी, अन्यायी न्यायाधीश था, लेकिन वो बार बार उसको विनती करती थी कि उसका न्याय चुकाए। तो वो अन्यायी न्यायाधीश था, उसे लोगों की परवाह नहीं थी, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, उसे कुछ पड़ी नहीं थी, लेकिन उसने कहा ये विधवा मुझे आके बार बार सताए, इससे तो अच्छा है कि मैं उसका न्याय चुका दूँ। तो यीशु मसीह हमेशा कहता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें कायर नहीं होना चाहिए। हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ परमेश्वर से बातें करनी चाहिए, रिलेशनशिप रखनी चाहिए, और जो आत्मिक आशीष है वो हमें उससे मिलती जाएगी, जिसकी ज़ीरो कॉस्ट है, नो फीस। अभी मैं थोड़े दिनों पहले किसी से बात कर रही थी, मेरी दोस्तों से जो नहीं जानती थी यीशु मसीह के बारे में, तो कुछ कुछ बात चमत्कार के बारे में बात कर रही थी। तो वो बोल रही थी तो बहुत पैसे लगेंगे ना ऐसा करने से। तो मैंने कहा नहीं, ज़ीरो कॉस्ट, नो नो फीस, जस्ट प्रेयर एंड दैट्स ऑल डन। सिर्फ प्रार्थना करनी है और ख़त्म। ना कुछ देना है, ना कुछ करना है, ना कोई अपनी स्ट्रेंथ खर्चनी है कि चल के जाओ इतनी दूर खुले पाँव, ना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है और उसे प्रार्थना करना है और बात खत्म। तो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर रहे, हमारे लिए बहुत सारी आत्मिक आशीषें उसने रखी है और वो चाहता है कि हम सब वो पालें, और यह उसने उसके बच्चों के लिए रखी है, और आप सभी उसके बच्चे हैं। जो कोई उसका नाम पुकारता है वो उसका बेटा या बेटी है। आपको इसके लिए कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम पुकारो, पिता का नाम पुकारो, और आप उसके बच्चे हैं। तो
मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। तो हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जिन्होंने ये वीडियो को देखा है और जो तुझसे आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु जी, जो भी उनके मन में है, जो भी उनकी मन में दुविधा है, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनसे उन्हें छुटकारा चाहिए। जो शैतान के सदैव है, जो दुख में है, जो बंधनों में है, जो पीड़ा में है, जिनके पेंडिंग केस है, कोर्ट केस है, जिनकी ज़मीनें घर फंसे हुए हैं, जो कुछ भी है, तुम्हारे लिए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। तो प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है, ये हम जानते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद जो लोग तुझसे जो भी विनती करे, उसे तू मान्य कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, आप सभी ने मुझे सुना। बहुत लंबा वीडियो है, पर यह सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। थैंक यू।